According to the study of global burden, migraine is declared the third most prevalent disorder. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल नेहाज रे ऑफ होप। मैं डॉक्टर नेहा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। माइग्रेन इज़ अ वेरी कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। माइग्रेन यानी आधे सर में होने वाला दर्द, इसीलिए इसे हेमिक्रेनिया भी कहते हैं। माइग्रेन शब्द एक ग्रीक वर्ड हेमिक्रेनिया से बना है। हेमिक्रेनिया दो शब्द मिलकर बनते हैं। हेमी का मतलब होता है हाफ, क्रेनिया यानी स्कल। हमारा जो स्कल है, हमारा सर का आधा हिस्सा, हेमिक्रेनिया यानी आधे सर में होने वाला दर्द माइग्रेन कहलाता है। माइग्रेन के साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि नौशिया यानी जी मिचलाना, वॉमिटिंग उल्टी हो जाना, लाइट और साउंड या स्मेल के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाना। जिस व्यक्ति को इन तीनों में से कोई भी लक्षण सर दर्द के साथ पाए जाते हैं, वो हेडेक, उस तरह के सर दर्द माइग्रेन की श्रेणी में आते हैं। अगर किसी व्यक्ति में इनमें से कोई भी सिम्टम सर दर्द के साथ एसोसिएट करता है तो आप समझ सकते हैं कि उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति को माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा उसको आधे सर में दर्द शुरू होगा। वो किसी भी हिस्से से शुरू हो सकता है, नेक टू फ्रंट या फ्रंट टू बैक। दूसरा क्या रहता है इसमें, ये सीवियर टू मॉडरेट यानी धीमा भी हो सकता है, एक धीरे धीरे थ्रोबिंग हेडेक होना, यानी कुछ ऐसा लगना कि सर में कुछ जैसे बहुत सारे हज़ारों हथौड़े चल रहे हों। कुछ पल्सेटिंग हेडेक भी होते हैं। इसके साथ व्यक्ति जी मिचलाना, उल्टी आना या फिर लाइट, साउंड, स्मेल, इन तीनों में से किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाता है। ना तो वो तेज रोशनी बर्दाश्त कर सकता है, ना ही शोर। उसे किसी भी प्रकार की आवाज़, जैसे घर में बच्चों के बोलने की आवाज़ें, बर्तनों के गिरने की आवाज़ें, तेज़ म्यूज़िक, टीवी, इस तरह की आवाज़ें इरिटेट करती हैं। उस समय जिस समय व्यक्ति को सर में दर्द हो रहा है, वो लाइट को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें लाइट से बहुत प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई पर्टिकुलर स्मेल, किसी चीज़ से उनको बहुत दिक्कत होने लगती है। ये कुछ कॉमन से सिम्टम्स हैं जिस व्यक्ति को माइग्रेन या फिर आधे सर में दर्द की शिकायत होती है। अभी तक ऐसा पाया गया है कि माइग्रेन का कोई भी एक फिक्स कॉज या कारण निकल कर नहीं आया है कि माइग्रेन क्यों होता है। फिर भी इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला इन्वायरमेंटल कॉज, दूसरा जेनेटिक या फिर फैमिली हिस्ट्री। माइग्रेन अधिकांशतः 1/3 फैमिली हिस्ट्री में रन करता है। जिन लोगों को फैमिली में माता पिता किसी को भी सर दर्द की शिकायत रही है, उससे उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी माइग्रेन की समस्या मिल जाती है। दूसरा इन्वायरमेंटल यानी हमारे आसपास की सराउंडिंग, हमारा किस प्रकार का रहन सहन वातावरण है, वो भी माइग्रेन को अफेक्ट करता है। माइग्रेन के सिम्टम्स को इसीलिए दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक हेडेक एसोसिएटेड, एक नॉन हेडेक। हेडेक में पेशेंट पल्सेटिंग, थ्रॉबिंग, सीवियर टू मॉडरेट इस तरह का सर दर्द महसूस करता है। नॉन हेडेक सिम्टम्स में, जैसा मैंने पहले बताया, नौशिया, वॉमिटिंग और ओवर सेंसिटिविटी टू स्मेल, लाइट, नॉइज, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। कई व्यक्तियों में ऐसा पाया गया है कि एक वर्ड होता है ऑरा। ये रेकी वाले ऑरा से बिल्कुल अलग ऑरा है। रेकी का ऑरा जो होता है उसका मतलब होता है अ पॉजिटिव एनर्जी अराउंड अस, यानी हमारे आसपास पाए जाने वाली एनर्जी। पर माइग्रेन के साथ जो ऑरा रिलेटेड है उसका मतलब होता है कुछ लोगों में सर दर्द शुरू होने से पहले, थोड़ा समय पहले विजुअल डिस्टर्बेंस होने लगता है। मतलब उन लोगों को धुंधलापन आना, आंखों में तनाव महसूस होना शुरू हो जाता है। ऐसा आमतौर पर 1/3 लोगों के साथ होता है। जब उन लोगों में इस तरह की विजुअल डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं या ब्लर्ड विजन हो जाता है, दैट मीन्स कि उनको हेडेक शुरू होने वाला है। माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर में कई बार हार्मोनल फैक्टर्स भी आते हैं, इसलिए इसको वुमेन रिलेटेड डिजीज़ भी कह देते हैं। विमेंस के साथ हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत रहता है। प्रेगनेंसी और मीनोपॉज के दौरान देखा गया है कि माइग्रेन की सीवियरिटी कम हो जाती है, लेकिन वहीं मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर गर्ल्स या फीमेल्स माइग्रेन को अधिक महसूस करती हैं, उनको सर में दर्द की समस्या बढ़ जाती है।
माइग्रेन के एक और फैक्टर भी होता है, वो होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यानी किसी व्यक्ति किसी लंबे दुख, सदमे या किसी मानसिक रूप से तनावग्रस्त था, वो इस दौर से जब गुजरते हैं तो उन लोगों को भी माइग्रेन की शिकायत हो जाती है। माइग्रेन और एंग्जाइटी या डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर ये सारे एसोसिएटेड होते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट को माइग्रेन देखा जा सकता है, या जो पेशेंट लंबे समय से माइग्रेन से गुजर रहे हैं उनमें डिप्रेशन की शिकायत भी देखी जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि माइग्रेन का अभी तक कोई भी फिक्स्ड कॉज कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं। ट्रिगर फैक्टर मतलब कि ऐसी कुछ परिस्थितियां जो सर में दर्द को बढ़ाती हैं। इसमें से 3 बहुत अहम और मुख्य परिस्थितियां बताई गई हैं: फटीग, स्ट्रेस एंड हंगर। लंबे समय तक भूखा रहना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना या फिर मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव से गुजरना, ये तीनों चीज़ें माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं, हमारे सर दर्द को बढ़ाती हैं। कुछ हद तक ऐसा स्टडीज़ में पाया गया है कि कुछ फूड जैसे कि MSG कंटेंट फूड, ये फूड व्यक्ति को सर में दर्द करते हैं। अल्कोहल बेस्ड, एक्स्ट्रा कैफीन, ये सब भी हेडेक कॉज करते हैं। तनाव या फिर ठीक से नींद ना पूरी होना, जब व्यक्ति ठीक तरह से नींद नहीं ले पाता है या उनकी नींद में डिस्टर्बेंसेस आते हैं किसी भी कारण से, तो व्यक्ति को हेडेक की समस्या हो जाती है और जो धीरे धीरे माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग देखा गया है कि 50 to 80% पीपल में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है या फिर टेंशन हेडेक होता है। अधिकांशतया होने वाला हेडेक का मेन कॉज पाया गया है स्ट्रेस या फिर ठीक से नींद पूरी ना होना। हमने ये तो जान लिया कि माइग्रेन के कारण क्या है या फिर ये कैसे होता है, इसका निदान या उपचार क्या है। देखा जाए तो इसके ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार हैं। पहला, मेडिकेशन, आप दवाइयाँ ले सकते हैं। कुछ लोग इसके लिए पेन किलर का यूज़ करते हैं जो उन्हें टेम्परेरी रिलीफ देता है। आप पेन किलर्स की जगह होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं जो आपके इसके जो पीछे कारण है या किस वजह से आपको माइग्रेन है, यानी आपका अगर प्यूबर्टी हेडेक है, आपको प्यूबर्टी के टाइम से हेडेक शुरू हुआ था, ये उसके अकॉर्डिंग जाकर आपकी हिस्ट्री निकालकर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी और आपका माइग्रेन खत्म हो जाएगा। अगर स्ट्रेस रिलेटेड है या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, कोई ऐसा मेंटेनिंग कॉज है, तो उसको करेक्ट करके होम्योपैथिक दवाइयों के साथ आप अपने माइग्रेन को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। अगर आप पेन किलर का यूज़ कर रहे हैं, इससे आप थोड़ी देर के लिए अपनी नसों को, अपनी नर्व्स को शांत तो कर देते हैं, लेकिन आपके माइग्रेन का निवारण नहीं होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें क्या मिलते हैं? आप महसूस करते होंगे कि 2 से 3 दिन सर दर्द के बाद भी आपके शरीर में एक अजीब सी थकान, जी मिचलाना, हाथ पैरों में दर्द होना और एक भारीपन सा भी रहता है। पेन किलर्स हमारे लिवर को भी डैमेज करते हैं। अगर आप लंबे समय तक पेन किलर्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिवर को ख़राब कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ माइग्रेन को ठीक करने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अपने भोजन में इस तरह के खाद्य पदार्थ शामिल कर सकते हैं जो आपको एनर्जी दें। अगर कोई व्यक्ति एनीमिक है, अगर उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, ये भी सर दर्द का एक कारण होता है, तो उस व्यक्ति को अपनी डाइट को रेगुलेट करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, प्रॉपर आयरन लेना चाहिए। आयरन के लिए सप्लीमेंट्स लेने से बचें। उसके लिए आप हरी सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं, किशमिश का यूज़ कर सकते हैं, भुने हुए चने ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी लाइफस्टाइल को ऑल्टर कर सकते हैं, क्योंकि माइग्रेन कहीं हद तक लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है। अगर आपकी ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो आपको अपने इस रूटीन को भी रेगुलेट करना चाहिए, अपनी इस दिनचर्या को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो ये ट्रिगर फैक्टर यदि आप ठीक करेंगे तो आपका माइग्रेन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे ब्रेन में किसी भी तरह की कोई पैथोलॉजी है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से उसको सर्जरी परफॉर्म करवा सकते हैं। इसलिए माइग्रेन से घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं होती है
और ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि माइग्रेन इनक्योरेबल है। माइग्रेन का इलाज संभव है, लेकिन माइग्रेन का एक कोई भी परफेक्ट कॉज नहीं पता है, इसलिए इसके ट्रिगर फैक्टर का कंट्रोल हमारे हाथ में है। माइग्रेन को ठीक करना उतना ही आसान है जितना कि आप प्रयास करेंगे, क्योंकि इसको सिर्फ ट्रिगर फैक्टर को मेंटेन अगर आपने कर लिया, लंबे समय तक भूखे नहीं रहे, इसके लिए आप 6 मील फंडा अपना सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में 6 मील फंडा के बारे में बताया था। 6 मील फंडा हमें सिर्फ माइग्रेन से ही नहीं, शरीर में होने वाली अन्य कई बीमारियों से भी बचाता है। खाली पेट ना रहें, स्ट्रेस वर्कलोड कम करने का प्रयास करें, साथ ही अपनी नींद का ख्याल रखें। रेगुलर डेली आप इतना कोशिश करें कि 15 मिनट का मेडिटेशन या फिर व्यायाम ज़रूर करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने साथी से, मित्रों से इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।